राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं माही स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग चैनल माही पटेल फन एंड ब्लॉग्स में। और देखिए ये है मॉर्निंग का टाइम और इस समय मैं कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो मैंने छौंक दी है एक तरफ चने की दाल, जो मैंने एक दिन पहले ओवरनाइट सोक करके रखी थी पानी में, तो मैंने छौंक दी है। एक तरफ चढ़ी है मेरी चाय। आज है हिमांशी का एग्ज़ाम, तो उसको जल्दी जाना है। और इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के 6, तो काफ़ी देर पहले की मैं उठी हुई हूँ। जो डेली वाले सुबह के जो मेरे हैं क्लीनिंग वगैरह जो होती है, कुछ हो चुकी है और कुछ अभी रह गई है। मतलब काफ़ी कुछ काम अभी रह गया है, क्योंकि बीच में मुझे नाश्ते का काम आ गया था। और हिमांशी का एग्ज़ाम 8 बजे से शुरू हो जाएगा, तो उसे बस निकलना ही है। तो मैं झटपट सोच रही हूँ उसका नाश्ता तैयार कर दूँ, तो अपना थोड़ा बहुत खा के निकल जाए। तो एक तरफ मेरी चाय मैंने बना दी थी, तो चाय चढ़ी है, चाय खोलने वाली है। और एक तरफ मैंने छौंक दी है ये चने की दाल। तो इसको घुघरी या घुगनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं आप लोग, तो इसको ज़रूर बताना। तो मैं सिंपल से मसाले से हींग, जीरा और नमक मिर्ची डाल के उसे छौंक दिया था और उसे कवर कर दूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो वो अच्छे से पक जाएगी। और हिमांशी का एग्ज़ाम है, तो हिमांशी बहुत टेंशन में इस समय। नाइट में भी काफ़ी देर तक पढ़ती नहीं और सुबह भी जल्दी उठ गई थी 4 बजे से, तो पढ़ रही हैं। हो ही जाता है एग्ज़ाम वाले दिन, सभी को होता है। हम लोगों ने भी एग्ज़ाम जब दिए तो हम लोग को भी टेंशन हो जाती थी, चाहे कितनी अच्छी प्रिपरेशन पहले से कर रखी हो, लेकिन होता है ये। तो बस उनकी तैयारी हो चुकी है निकलने की। और हाँ, इन्होंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने तो खूब कहा बेटा खा लो, लेकिन पता नहीं इनको कितनी टेंशन हो रही थी, तो इन्होंने बिस्किट खा लिए थे, लेकिन उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। मतलब चाय भी नहीं पी थी ना कुछ, और चाय की इनकी आदत है भी नहीं, जब कभी थोड़ी बहुत ले लेती हैं, तो इन्होंने नहीं किया। और हिमांशी के पापा भी ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जाना था, और नहीं तो ये फिर लेट हो जाएंगे। और इनका जो सेंटर था वो काफ़ी दूर है, मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ा था, तो इस वजह से ये बस निकलने ही वाली हैं, रेडी हो चुकी हैं। और प्रांजल अभी सो रहे हैं। और आज मैंने प्रांजल को स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि एक ही टाइम दोनों को जाना, सेम टाइम था इनका और प्रांजल का। तो मैंने सोचा उसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। इधर फिर दूध वाले भैया भी आते हैं, कचड़े वाली गाड़ी भी, कुल मिलाकर इकट्ठे सारी आफतें ही आ जाती हैं। तो इस वजह से मैंने प्रांजल ही भेजा है। और प्रांजल अंदर वाले कमरे में जाके सो रहे हैं। पूरा दिन हो जाएगा, फिर कैसे आप होगी घर। टेंट का ना क्या चलता है। हिमांशी जा चुके हैं। अब चलिए मैं चलती हूँ अंदर। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो कुछ भी काम निपटा ही नहीं है। बीच में इनका जाने का हो गया, तो आधे काम मेरे छूट चुके थे। बस अंदर वाले कमरे की क्लीनिंग हो गई थी, और बाहर दरवाजे पे पानी वानी डालना है, और झाड़ू वगैरह वो सब हो गया था। और देखिए प्रांजल सो रहे हैं यहाँ बड़े मज़े से। उन्हें तो पता भी नहीं है कि दीदी जा चुकी हैं कॉलेज। अब देखिए मैं आ गई हूँ, मैंने उठा लिए झाड़ू इन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई घर से जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब ये सही है या गलत, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी ये लोग गए हैं, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और दूसरे काम करने लगी थी। और बहुत सारी समेटा समाटी होती है, ये तो आप लोग भी जानते हो कि घर में कामों की कमी नहीं होती है, बल्कि टाइम कम पड़ जाता है, ये समझ लीजिए। और जिसमें कि मैं आज अकेली हूँ। रोज़ मुझे हेल्प मिल जाती थी हिमांशी की, तो कोई बात नहीं थी, मतलब काम मेरा हो जाता था झटपट। तो आज मैं अकेली हूँ, तो सारा काम मुझको ही निपटाना है। और प्रांजल से क्या उम्मीद लगाना, वो तो खुद ही सो रहे हैं घोड़े बेच के। उन्हें तो पता भी नहीं कि दीदी जा चुकी है। किचन में झाड़ू लगा ली मैंने, आगे वाले रूम में लगा ली। अब मैं आ गई हूँ पोर्च में, तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और पोर्च की हालत तो आप पूछिए ही मत। मेरे यहाँ इतने व्हीकल्स निकलते हैं ना दिन में, और जिसमें तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर वो निकलते हैं, और उनका शोर ओफो। और वो शोर तो आप लोग मेरे वीडियो में आप लोगों को सुनाई दे जाता होगा, इसलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर ही करती हूँ। देखिए जा रहा है ना, तो मैंने वॉइस यहाँ पर म्यूट कर दिए, नहीं तो आप लोगों को इतना तेज़ शोर सुनाई देता ना, मैं बता नहीं सकती। तो जस्ट मेरे घर के आगे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, तो उस पर आके एकदम मतलब निकलते हैं, तो बहुत तेज़ शोर होता है। और धूल तो जिसमें आप पूछो मत, घर की क्या हालत हो जाती है। तो खुला घर, और ये सारा जो मतलब मेरा घर है मेन रोड पे, तो बड़ी दिक्कत होती है। सुबह झाड़ू मैंने लगा दी थी, सारा हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत धूल हो जाती है। तो बस मैंने झाड़ू अच्छे से फिर से फेर दी थी सब जगह,
तुरंत लगाइए झाड़ू, और तुरंत झाड़ू तो फिर से किसकिसाहट होने लगती है। अब मुझे लगाना है पोछा, और पोछा मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, वाइपर में पोछा लगा के। आज से ही नहीं, ये समझ लीजिए मेरा क्रम चालू है जब मैं प्रेग्नेंट थी, हिमांशी के टाइम से, क्योंकि बहुत दिक्कत होती थी, अकेली थी, पोछा कैसे लगाऊँ, बैठ पाती नहीं थी। तो बस तभी से मैंने स्टार्ट किया वाइपर में पोछा ऐसे फंसा के लगाना। अब मुझे लाना है बकेट वाला जो पोछा चलता है ना, मोप, वो लाना है। हिमांशी भी कहती मम्मी लेके आओ, तो लाऊंगी। अब देखिए कब तक आता है कुछ पता नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से, अब जब भी जाऊँगी तो पहले मैं मैजिक मोप लेके ही आऊँगी। तो अब मुझे पोछा लगाना है, आगे अंदर किचन में लग चुका है। अब आ गई हूँ मैं आगे वाले रूम में, और ये कवर वगैरह, सोफ़े कवर वगैरह मैंने सब पहले ही सब निकाल के झाड़ के फिर से बिछा दिए हैं। मशीन मुझको लगानी है, एक आध दिन में वॉशिंग मशीन लगाने ही वाली हूँ। संडे वाला दिन मिलता है तो संडे वाले दिन और दूसरे काम निकल आते हैं घर के, तो मशीन नहीं लग पाई है, मशीन मुझे लगानी है। तो अब देखिए इतने में प्रांजल उठ के आ गए हैं और खड़े हो गए हैं कैमरे के आगे। मुझे तो पता ही नहीं ये क्या कर रहे थे, कभी दांत दिखा रहे हैं, कभी जीभ दिखा रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पोछा फेर लूँगी। धो तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन फिर भी किसकिसाहट हो गई थी, तो मैंने फिर झाड़ू लगाई और फिर से मैं पोछा फेर लूँगी, तो पोछे से एकदम साफ़ हो जाएगा। और नीचे नीचे की जितनी भी सीढ़ियाँ हैं मैं पोछे से पोंछ लेती हूँ, तो साफ़ हो जाते हैं। और अभी आप लगाइए और तुरंत थोड़ी देर बाद फिर से वो धूल और किसकिसाहट हो ही जाती है। तो अब उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जब पोछा लगाओ उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है, फ़र्श बिल्कुल साफ़ हो जाता है। पोछा यहाँ लग चुका है, अब मैं आगे धो लूँगी। ये जितना भी पानी था मैंने और भी पानी ले लिया था, तो मैं अच्छे से धो लूँगी। आगे का पानी मैंने सुबह ही डाल दिया था, सब मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन वही है ना कि धूल इतनी उड़ती है कि तुरंत करो साफ़ और फिर तुरंत गंदा हो जाता है पूरा चबूतरा वगैरह। वो सब करके फिर मैं अंदर आ गई थी, मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। इतने में आ गए थे फूल माला वाले भैया, तो वो मैंने ले लिया है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे से जो क्लीनिंग वाले काम हैं वो मैंने कर लिए हैं सारा, आप देख ही चुके हैं ब्लॉग में। शुरुआत में क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, चाय वाय मेरी बन गई थी, नाश्ता भी मेरा बन गया है, लेकिन अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि आज हिमांशी का एग्ज़ाम था, तो हिमांशी चली गई हैं सुबह 7 बजे निकल गई थी। तो पता उन्होंने मैंने नाश्ता ही बना दिया, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, इतनी उनको टेंशन है हर एग्ज़ाम की। तो वह सुबह 5 बजे की उठी हुई है, वो रात में भी काफ़ी लेट पढ़ती रही, सुबह फिर जल्दी उठ के तो 5 बजे से उठ के अपने पढ़ती रही, फिर अपना फ्रेश हुई नहा के, और बस मैंने कहा बिस्किट खा के निकल गई थी। तो 11 बजे तक एग्ज़ाम उनका निपट जाएगा तो आ जाएंगी घर। तो मैंने उनके लिए चने छोंक दिए थे, चने की दाल थी तो वो मैंने फ्राई कर दी थी, चाय भी बना दी थी, लेकिन वो पी के नहीं, कह रही मम्मी मैं तो जा रही हूँ। तो सारी क्लीनिंग सब रह गई थी क्योंकि मैं नाश्ता बनाने लगी। फिर मैंने सारी क्लीनिंग करी है, क्लीनिंग करके मैं आ गई हूँ और मुझे नहाने जाना है। अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ दूध वाले भैया का। अगर मैं चली गई वो आ गए ना तो प्रांजल तो दूध भी नहीं ले पाएगा। हिमांशी होती हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, और ये तो ले ही नहीं पाएंगे, फैला और देंगे। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि उस समय एक जन चाहिए ही चाहिए, अगर अंदर में करने लगूँ तो बाहर में कोई दिखने वाला नहीं है। तभी थोड़ा मुझे टाइम था तो मैंने कहा आप लोगों से मैं गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, तो पूरा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा और मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। और हिमांशी की छुट्टी होगी 11 बजे, तो फिर वो अपने पापा के संग घर आएंगी, क्योंकि वही आएंगे छोड़ने, क्योंकि 11 बजे से लेकर फिर पूरे दिन भर फिर नहीं तो वो कहाँ जाएंगी, काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ पर जो गई हैं एग्ज़ाम देने, यहाँ से काफ़ी दूर है मेरे घर से। प्रांजल उठ गए, प्रांजल बैठे हैं। प्रांजल को मैंने स्कूल नहीं भेजा था आज, क्योंकि अगर मैं भेज देती ना तो फिर इन्हें उसी समय 8 बजे मुझे छोड़ने जाना, उसी समय यहाँ पे कचड़े वाली गाड़ी आ जाती है, घर के भी काम। और हाँ बताऊँ, अभी लड्डू गोपाल ने भी नहीं नहाया है, और इनके पापा पूजा का दीपक जला के चले गए थे, आरती भी हुई मतलब अभी, तो मुझे पूजा भी करनी है, इतना सारा काम है, बाप रे बाप, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए अब देखती हूँ, मैं दूध वाले का वेट कर रही हूँ, आ जाए तो फिर मैं नहा के आप लोगों से मिलूँगी। मेरी तो पसीने के मारे बुरी हालत हो गई है, और फ्रेश हो गई थी, ब्रश सब कर लिया था, चाय लेकिन मैं पीती नहीं हूँ अभी, तो मेरे तो सिर में दर्द हो रही है, क्योंकि नहा के फिर मुझे लगता पूजा करके सीधे चाय पियो, और देर हो गई काफ़ी, पूरी क्लीनिंग मेरी हो गई थी अंदर से बाहर तक। चलिए मैं आप लोगों से नहा धो के मिलूँगी, दूध वाले भैया आ जाए, दूध ले लूँ, फिर मैं जाती हूँ झट से, मुझे पूजा भी करनी है। दूध वाले भैया भी उस दिन काफ़ी लेट आए, मैं वेट कर रही थी कि आ जाएं तो मैं दूध लूँ, इसके बाद मैं नहा लूँ जाके, क्योंकि प्रांजल थे तो वो दूध ले ही नहीं पाते हैं। अब देखिए ये तो दोपहर का टाइम है, मैंने नहा लिया था, मैंने पूजा भी कर ली थी, मेरा खाना भी बन गया था,
लेकिन मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई थी, मतलब मैंने वीडियो शूट कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैं अकेली थी ना, तो मेरे को इतना काम था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ मैं कैमरा सेट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो बस मैंने झटपट अभी सब्ज़ी मेरी बन गई है, मुझे रोटियां बनानी है। और देखिए सुबह मैंने जो दाल फ्राई करी थी वो रखी है, और हिमांशी भी आ गई थी। इनके पापा इन्हें बाहर से ही छोड़कर, मतलब अंदर भी नहीं आए, क्योंकि वो अपने काम के लिए भी लेट हो रहे थे, काफ़ी दूर से आना पड़ता है, तो बस छोड़ के वो जा चुके हैं। और इस बीच में मेरे पता नहीं कितने सारे काम हो गए। मैंने सब्ज़ी बना ली थी, मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, मैंने पूजा कर ली थी, और फिर मैंने चाय पी ली थी। देखिए अब मेरी रोटियां बन चुकी हैं, रोटियां मैंने बना ली थी, और सलाद कट करके रख लिया है, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू की। अब वही है ना कि जब जल्दी होती है ना, तो आलू की सब्ज़ी सबसे झटपट बनने वाली होती है। ऐसा है कि नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी सब्ज़ी आलू की बनती है, वो बच्चों को पसंद भी आती है। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है, आलू और टमाटर की रसेदार। तो अब देखिए यहाँ पे बैठी हैं हिमांशी और प्रांजल, दोनों बैठे हैं। हिमांशी मुझको पेपर बता रही हैं कि मम्मी मेरा ऐसा आया था, ऐसा आया था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मैं भी बैठ गई हूँ, अब थक हार के मेरा सारा काम हुआ है। हाँ, अभी खाना नहीं खाया है किसी ने। हिमांशी आई थी तो उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, प्रांजल ने भी खा लिया था थोड़ा नाश्ता, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। मैं तो थक हार के अभी आके पूरा करते करते बुरी हालत हो गई है। नहीं होती है इस समय जो गर्मी पड़ रही है ना, वो चिपचिपाहट वाली गर्मी, उससे बड़ा हालत ख़राब हो रही है सभी की। काम करते करते इतना मतलब परेशान हो जाते हैं, फिर पसीना पसीना, नहा लो फिर भी इसका ऐसा लगता है जैसे नहाया ना हो। तो बस मैं आके बैठ गई हूँ थक हार के, मेरी हालत हो गई है ख़राब। और प्रांजल इसमें चिपक रहे हैं, तो मैं कह रही दूर हटो भैया, दूर से बात करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। के सारे काम मेरे हो चुके हैं, खाना पीना बन गया है, और संतान दिन के 1:30 बज रहे हैं, और मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई नहीं देगी, पंखे चल रहे हैं इसलिए। पंखे बंद कर दूँगी तो बहुत गर्मी लग रही है, इतनी चिपचिप हो रही है। बच्चे खा रहे हैं खाना। इस समय बज रहे हैं दिन के 2, सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने, मैं, प्रांजल और हिमांशी। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और लंच में है आलू की सब्ज़ी, रोटी और चने जो मैंने छौंके थे, चने की दाल, और वही सब सलाद कट कर लिया था। उसमें डाल के खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, प्याज टमाटर वगैरह डाल के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी दाल, जैसे चने लगते ना वैसे ही। तो वॉइस ओवर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि शोर हो रहा था और टीवी भी चल रही थी ना, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर लगा दी है। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही भागम भाग में बीता पूरा, मतलब भागते ही भागते, दौड़ते भागते, सारा काम करते करते। अब इस समय बज रहे हैं 2:30, 2:30 का टाइम है, और 3:30 बजे से मुझे जाना है कोचिंग पढ़ाने। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है बीच में थोड़ा सा भी रेस्ट करने का। देखिए दिख रहा आप लोगों को, ये शमी का फूल खिल गया मेरे शमी के पेड़ में, छोटा एक प्यारा सा, देखिए क्या है, देखिए ये लगा है, ये लगा है शमी का फूल लगा है ना। कपड़े उठाने दोनों आ गए, प्रांजल और हिमांशी आ जाओ आराम से, दोनों जन आ गए कपड़े वपड़े लेके, प्रांजल और हिमांशी। हाय, अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, लौट के आऊँगी फिर मिलूँगी। आज मुझे टैक्सी से जाना है और टैक्सी वाले आ गए हैं। चलिए मैं चलती हूँ, लौट के आऊँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी। बाय। उस दिन फिर हिमांशी के पापा मुझको लेने नहीं आए थे, क्योंकि वो हिमांशी को ही छोड़ने आए दोबारा। पहले उसको कॉलेज छोड़ने गए, फिर उस लौट के फिर 11 बजे, 11:30, 12 बजे उसे घर छोड़ा, तो फिर उनको शाम को टाइम नहीं मिल पाया था, तो मुझको टैक्सी से जाना पड़ गया था कोचिंग पढ़ाने। और अक्सर ही मैं जाती हूँ जब वो नहीं आ पाते हैं, उनका भी काम है, मुझे नहीं मिल पाता है टाइम, तो मैं टैक्सी से जाती हूँ। और मैं बता दूँ काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ, पूरा मतलब बाज़ार से होके जाना पड़ता है। तो देखिए कितना बाज़ार है, सब तरफ कितनी चहल पहल है। और देखिए ये वीडियो कहाँ का है मैं बता दूँ, मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ तो 2 जगह जाती हूँ। तो सेकंड जगह जहाँ पे जाती हूँ ना, वहाँ पर ये भाई बहन है और ये छोटा भैया है,
तो इनकी इस बहन जो बैठी है ना, जो ये खा रही है मैगी छुप छुप के, क्योंकि छोटा भाई इनको परेशान कर रहा है। मैंने ही कहा था उधर मुँह करके खा लो। अच्छा, ये इसकी तबीयत ख़राब है ना, तो इसको पेट में दर्द हो रहा था, बुखार भी आ रहा था, तो इसके सिरिंज वगैरह भी लगी हाथों में दवाई वगैरह के लिए, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था। और ये इनकी बड़ी बहन बैठी हैं, तो मैं कह रही हूँ कि देखो तुम्हें नहीं मिला तो तुम कैसे मुँह बना के बैठी हो। मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ इनके बच्चों को, मतलब छोटे छोटे थे बिल्कुल, मुझसे ही सीखा इन्होंने, तो मैं यहाँ भी जाती हूँ पढ़ाने। बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा और उनका, उनके मम्मी पापा का और मेरा। तो यहीं पे 6-7 बच्चे आते हैं, तो मैं यहाँ पे ही पढ़ाती हूँ और एक जगह और पढ़ाती हूँ। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।